जरा सोचो, तुम उस आखिरी सुबह उठते जब डायनासोर इस दुनिया में थे। 66 मिलियन साल पहले धरती बहुत बड़ी थी, वाइल्ड थी, और इस पर बड़े बड़े जानवर राज करते थे। ट्राइसेराटॉप्स के झुंड फर्न से भरे जंगलों से गुजरते थे, जबकि ऊंचे टाइटेनोसॉर्स की परछाई पेड़ों से भी लंबी पड़ती थी। रैप्टर्स झाड़ियों में तेजी से भागते थे, चुपचाप, तेज, इस बात से बेखबर कि उनकी दुनिया टूटने वाली थी। उनके ऊपर अंतरिक्ष के ठंडे खालीपन में मौत पहले ही आ रही थी। एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड किसी भी बुलेट से ज्यादा तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। अभी के लिए ग्रह अपनी ब्लिसफुल इग्नोरेंस में घूम रहा था। बस एक ही इशारा था कि कुछ गलत है। आसमान में एक अजीब सी बढ़ती हुई रोशनी। जानवरों ने इसे सबसे पहले महसूस किया। हवा अचानक चार्ज हो गई, उनके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। ट्राइसेराटॉप्स ने अपने सिर उठाए, एंग्शियस होकर। रैप्टर्स बेचैन हो गए, उनकी इंस्टिंक्ट्स खतरे का अलार्म बजा रही थी। आसमान में रोशनी और तेज होती गई, रात को दिन में बदल दिया। और फिर टकराव। 1 सेकंड के कुछ हिस्से में एस्टेरॉयड उस जगह से टकराया जो अब युकाटन पेनिनसुला है। इतनी एनर्जी निकली जितनी आज तक बने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मिलाकर भी नहीं निकली होगी। पहाड़ पिघल गए, समुद्र उबल गए और आग की दीवार जमीन पर फैल गई। पहले 10 मिनट आसपास सब कुछ बस वेपराइज हो गया। 1 घंटे के अंदर राख और मलबा सूरज को ढक गया। दुनिया अंधेरे में डूब गई। आग के तूफान महाद्वीपों में फैल गए। पहला दिन शॉकवेव्स पूरी दुनिया में फैल गईं और पिघली हुई चट्टानों की बारिश से जंगल जल उठे। डायनासोर भागे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। हफ्तों तक आसमान काला रहा, पौधे मर गए, जिससे उस ब्लास्ट में बचे हुए विशालकाय जानवर भूख से मरने लगे। जीवन का संतुलन, जिसे बनने में लाखों साल लगे थे, ढह गया। सरीसृपों का युग खत्म हो गया, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसके बाद छोटे स्तनधारी जो बिलों और छाया में छिपे थे, खाली दुनिया में बाहर निकले। उनके सर्वाइवल से ही वह सब कुछ आया जो बाद में हुआ। आखिरकार हम भी। तो अगली बार जब तुम तारों को देखो, याद रखना, अगर वह एस्टेरॉयड चूक जाता तो हमारी दुनिया और हम शायद कभी होते ही नहीं। धरती कैसी दिखती अगर डायनासोर को एक और दिन मिल जाता।